सिरिजिनाधीशं लब्धि साम्राज्य संयुतम श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्यार्चां सहस्त्र ब्रुवे। बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। मूल नाइट 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अभी हमने मंडलाचरण पढ़ा इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, और उस मंडलाचरण में उन सिद्धों को नमस्कार किया। प्रणम्य श्री जिनाधीशम, जो जिनेन्द्र भगवान के भी अधीश हैं। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं अरिहंत परमेष्टि भी अभी शिक्षक नहीं है, अभी विद्यार्थी हैं। क्या है? अभी उनका अध्ययन पूरा नहीं हुआ। पूरा कौन का हुआ? अध्ययन पूरा कौन का हो गया? सिद्धों का। क्योंकि अरिहंत परमेष्टि के अभी 4 कर्म ही नाश को प्राप्त हुए हैं। और जो सिद्ध होते हैं, इधर सामने इस तरफ बैठते तो हमें गर्दन नहीं घुमानी पड़ती, कोई बात नहीं, तो हम इसी तरफ देखते हैं। तो हम बोल रहे थे कि सिद्ध जो होते हैं उन सिद्धों के 8 कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अरिहंत परमेष्टि के अनंत चतुष्टय में एक गुण होता है अनंत सुख। क्या बोला मैंने? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख। पाठशाला में पढ़ा होगा, बच्चों ने पढ़ा ना? ऐसे ही अनंत सुख में और सिद्धों का 8 गुण होते हैं 8 कर्म के नाश से। उसमें एक गुण होता है अव्याबाद सुख। कौन सा गुण होता है? इनका कौन सा सुख है? अनंत। और उनका कौन सा है? अव्याबाद। दोनों में आचार्य श्री जी के मुझ से कई बार सुना, अनंत सुख जो होता है वो अव्याबाद से नीचे है। अव्याबाद का मतलब होता है बाधा से रहित। अनंत सुख में अभी बाधा है। क्या बाधा है? 4 आघातिया कर्म उनके पीछे लगे हैं। अभी लगे कि नहीं लगे? बोलो। अरिहंत परमेष्टि के 8 कर्म नाश हो गए क्या? हाँ ना तो बोलो। कितने? अरिहंत परमेष्टि कितने कर्म नाश हुए? 4 हुए। देखो बालक बोला ना। तो जब 4 कर्म नाश को प्राप्त हुए हैं, अभी वो सिद्ध नहीं बने। सिद्ध बनने के लिए उनको 4 कर्म और नाश करने पड़ेंगे। तो इसलिए अभी वो स्टूडेंट है। क्या है? कौन? अरिहंत परमेष्टि। क्योंकि अभी तो उनको एग्जाम देना है ना। क्या एग्जाम देना है? एग्जाम ये देना है कि 4 कर्म और अभी नाश को प्राप्त करो, तब आप पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कहलाओगे। नहीं तो अभी 4 में आप संसार में हो। ऐसे ही यहाँ पर प्रणम्य प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़कर श्री जिना अधीशम, जो जिनेन्द्र भगवान के भी अधीश है, जो अरिहंत परमेष्टि है उनके भी पूज्य हैं। अरिहंतों से बड़े कौन? बोलो। तो फिर आप तो नमोकार मंत्र में उनको बाद में बोलते हो, नमो अरिहंताणम, फिर बोलते हो नमो सिद्धाणम। बड़े हैं तो पहले नमस्कार करना चाहिए ना। बोलो, जवाब दे सकते हो कोई? अरिहंतों को पहले नमस्कार किया और सिद्धों को बाद में। कौन जवाब देगा? बोलो। आप बताओ, भैया बताएंगे? हाँ नहीं, चलो हम बता देते हैं। ठीक है, बता दे। सुनना है? बोलो। हाउ तो बोलो। सुनना है ना?
बड़े तो सिद्ध हैं, फिर सिद्धों को दूसरे नंबर पर नमस्कार क्यों किया? इसका उत्तर बहुत अच्छा और बहुत व्यवस्थित है। हमें सिद्धों के बारे में कौन ने बताया? अरिहंतों ने। अरिहंतों की वाणी से हमें मालूम चला कि ये सिद्ध भगवान हैं। जो बताने वाला होता है वो बड़ा कहलाता है। जैसे एक दोहा आता है, आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रभु जी गोविंद दियो बताए। बोलो, आता है कि नहीं आता है? कि गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब होता है भगवान। भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो कौन के पांव पहले पड़े? तो भगवान, हम तो गुरु के पहले पड़ेंगे। क्यों? गुरु ने हमें बताया कि ये भगवान है, नहीं तो हम थोड़ी जानते। हम तो ये पत्थर की एक तरह से मूर्ति जैसी है, उसके चरणों में हम झुकते हैं। कब? जैसे मान लीजिए आपको बड़े, जब आप छोटे थे ना, छोटे थे तो दादी और मम्मी आपको मंदिर लेके जाती थी, आपके मूड पे हाथ धर के बोलती थी, इनको नमोस्तु बोलो, इनको नमोस्तु बोलो। तो जब आप लोगों के अंदर में वो संस्कार पड़ गए, अब आपको कोई कहता नहीं है, आप तुरंत देखते हो गुरु को, भगवान को, मंदिर में जय बाबा को, तुरंत छोटा सा बच्चा भी, नहीं हमें नमोस्तु करना है, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गुरु ने हमको बताया कि ये भगवान है। इसी प्रकार से सुनो बच्चों, अरिहंतों ने हमें बताया कि ये सिद्ध हैं। तो पहले कौन को नमस्कार किया? अरिहंतों को। अब बता दोगे ना अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि ये सिद्ध प्रभु हैं। वैसे बड़े तो सिद्ध ही कहलाएंगे, उनके आठों कर्म नाश को प्राप्त हो गए। फिर आगे चलो, लब्धि साम्राज्य संयुक्तम। अब वो जो 8 कर्म जैसे ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको लब्धि का मतलब होता है प्राप्त होना। लब्धि साम्राज्य, 9 प्रकार की लब्धियां होती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की क्षाइत लब्धि। और वो 9 प्रकार की क्षाइत लब्धियां उनको प्राप्त हो जाती है। जैसे अंतराय कर्म जब तक रहता है तब तक क्षाइत लब्धि प्राप्त नहीं होती, और जैसे अंतराय कर्म गया क्षाइत लब्धि प्राप्त हो गई, है ना। अब अंतराय कुछ नहीं है, अब बीच में अंतराय नहीं है। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 अंतराय होते हैं। ऐसे ही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, तो ये क्षाइत 9 लब्धियां उनको अब प्राप्त हो गए। अब उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, ऐसे वो सिद्ध हैं। अभी मंडलाचरण में अपन ने क्या बोला? लब्धि साम्राज्य संयुक्तम। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बोले ज्यादा तो नहीं आ रहा महाराज जी, और थोड़ा थोड़ा ही आएगा। सिद्ध परमेष्टि के 8 कर्म नाश हो जाते हैं, तो उनको 9 प्रकार की क्षाइत लब्धियां प्राप्त हो जाती, इतना याद रखो। फिर और विशेषण क्या है? श्री सिद्ध चक्र यंत्र से अर्चाम सहस्त्र गुणाम ब्रुवे। और फिर है श्री सिद्ध यंत्र चक्र यंत्र से। अपन ये सिद्ध चक्र यंत्र देखा ना आपने, ये मांडने बने हैं, उन मांडनों पर सिद्ध चक्र यंत्र रखा हुआ है। यंत्र जी रखा है ना बीच में, उसमें सिद्ध चक्र बना है, उनमें सिद्धों के पूरे गुण लिखे हुए हैं, सिद्धों के बीजाक्षर लिखे हैं। तो उस सिद्ध चक्र यंत्र की जो अर्चना करता है ना, सिद्ध चक्र यंत्र से अर्चाम, जो अर्चा करता है, सहस्त्र गुणाम ब्रुवे, हजारों गुणा उसका लाभ होता है। वो 1000 गुणी वह लाभ। आप सामान्य से पूजा करेंगे
तो थोड़ा ही लाभ मिलेगा। समझ में आ रहा है? अपन रोज पूजन करो तो उसमें उतना लाभ नहीं जितना विधान में है। अभी बताऊंगा मैं बहुत सरल में आपको। और आप घर के अपने जो बाजू में मंदिर है उसमें पूजन करो और कोई क्षेत्र पे जाके पूजन करो, लाखों हजारों गुना उसका अतिशय होता है और उसका पुण्य अभिवृद्धि हो जाती है। जो पुण्य आपको सामान्य से पूजा में लगता उससे ज्यादा इस पूजा में लगेगा, क्योंकि ये विधान है। 4 शब्द हैं, वो भी समझ लो। सिद्ध, चक्र, महामंडल और विधान, 4 शब्द हैं। पहला क्या है? सिद्ध। दूसरा क्या है? चक्र। तीसरा है मंडल या महामंडल। और चौथा क्या है? विधान। ये 4 शब्द हैं। अपना जो विधान चल रहा है उसके ये 4 ही शब्द ने। इन 4 पे ही हम बात करते हैं अब आपसे, ठीक है ना? अभी अपन ने मंडलाचरण किया, उसमें सिद्धों की आराधना कैसे 1000 गुणी सहस्त्र गुणी कहलाई, तो उसके बारे में बता रहा हूं कि सिद्ध कौन हुए। अभी सिद्ध अभी मैंने बताया यहां पर भी, जिनके 8 कर्म नाश को प्राप्त हो गए वो क्या कहलाएंगे? अब वो कहां पर जाके विराजमान हो गए? लोट के शिखर में, ऊपर, लोट से बाहर जहां तक जा सकते थे, ठीक है? अब उसके बाद में चक्र, दूसरा शब्द क्या आया? चक्र यानी समूह। चक्र यानी समूह है। तो सिद्धों के समूह को सिद्ध चक्र कहते हैं। सिद्धों के समूह को सिद्ध चक्र कहते हैं। अनंत सिद्ध हैं। कितने हैं? एक आध नहीं, अनंत सिद्ध हो गए और अनंत अभी और होना है। सब लाइन में चल रहे हैं हम लोग, आप लोग भी, ठीक है? सबका नंबर लगा हुआ है। जब बनेंगे आप लोग मुनि महाराज तभी तो जाएंगे इस प्रकार से। और जब क्षेत्र काल सब होगा तब अपना भी चले जाएंगे। तो चक्र यानी समूह, ठीक है? अब तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान देना। अभी लोग आए नहीं, सुबह बोलने का है, लेकिन अब वो सुबह तो टाइम इतना हो जाता है, 11 तो वैसे ही बज जाती है, तो कैसे होगा? तो सुनो ध्यान से, बातचीत नहीं इधर। मंडल, तीसरा शब्द क्या है बाबू? महामंडल या मंडल। ये मंडल है ना। आज तक लोग, या आप लोगों से भी पूछूं तो यही बोलेंगे मंडल क्या? बोले महाराज द्रव्य सामग्री चढ़ाने का स्थान मंडल कहलाता है। नहीं, ये गलत परिभाषा है। ये आगम की परिभाषा नहीं, ये तो घरेलू परिभाषा है। अपने घर की परिभाषा आपने बना ली। तो मंडल का मतलब होता है दिव्य शक्ति। ध्यान से सुनना, दिव्य शक्ति और विभूति को आह्वान करने का एक बनाया गया गुप्त रेखा चित्र। क्या बोला? फिर से बोलता हूं। दिव्य शक्तियां और दिव्य विभूतियां, उनको आह्वान करने के लिए बीजाक्षरों के माध्यम से बनाया गया एक गुप्त रेखा चित्र, इसको बोलते हैं मंडल। मंडल कोई सामग्री, बादाम, लौंग, श्रीफल ये चढ़ाने का स्थान नहीं। मंडल के सामने जैसे आप लोग शील चंदी बैठे हैं तो चढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है। समझ में आ रहा है? या फिर 8 दिशाओं में अपन बाहर बाहर 3 उसकी परिक्रमा का, वो 3 लास्ट में है। इसके बारे में भी हम कल बताएंगे कि ये मंडल किस प्रकार से बना है, सिद्ध चक्र का ये पूरा का पूरा मंडल। लेकिन उसके बाहर में अपन प्रतिदिन 8 दिशाओं में अर्घ समर्पित करते हैं सारे के सारे उन सिद्धों को। तो ये बीजाक्षरों के माध्यम से बहुत अनंत शक्ति को धारण किया हुआ ये मंडल होता है। फिर चौथा शब्द जो और महत्वपूर्ण है, क्या है? विधान। विधान शब्द है चौथा।
अब वो विधान और पूजा, दो शब्द आ गए, एक शब्द हमने और दे दिया आपको, पूजा। तो क्या पूजा और विधान एक ही है? नहीं, पूजा और विधान में बहुत अंतर है, वो भी बता देता हूं। पूजा का मतलब होता है सामान्य से जो हम प्रतिदिन श्रावक का जो एक आवश्यक कर्म है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपय दानम चेति गृहस्थानम सत्कर्माणि दिने दिने, यही है ना। तो ये श्रावक के सत्कर्म, उसमें से 6 कर्मों में, सुन रहा है बाबू, और वो हमारे बच्चे, ये 2 ही हैं हमारे पात्र अभी बैठे हुए, बाकी लोग तो सब सीनियर सिटीजन है, तो उनको उतना नहीं, लेकिन आप लोग धर्म का रथ आगे तक लेके जाएंगे। आचार्य श्री जी भी जवानों को जल्दी से दीक्षा देते हैं ना, बुढ़ों को कम देते, अब देने लग गए क्षुल्लक दीक्षा, रास्ता खोल दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो देव पूजा, तो ये जो पूजा है भगवान के गुणानुवाद को पूजा कहते हैं, भगवान के गुणानुवाद को पूजा कहते हैं। अब विधान क्या है? विधान क्या है बोलो? पूजा में और विधान में अंतर है ना। तो विधान जो हम प्रतिदिन भगवान का जो गुणानुवाद करते हैं वही पूजा है, लेकिन विधान है किसी अवसर विशेष पे, पर्व विशेष में, या कोई निमित्त से, जो जैसे मान ली शांतिनाथ महामंडल विधान अपन करते हैं प्रतिदिन, है ना, तो ये पूजा नहीं कहलाएगी, ये विधान कहलाएगा। या आगम में उल्लेख आता है कि जिसमें जाप्यानुष्ठान के साथ में, जाप जो होती है उस जाप के साथ में जो भगवान की पूजा की जाती है वो विधान कहलाता है। क्या बोला? जाप के साथ में जो भगवान की पूजा की जाती है वो क्या कहलाता है? विधान। इसलिए आज भी हम नहीं बोल पाए प्रतिदिन 5 माला, हालांकि अपन तो देते ही हैं, जैसे कल भी 2 माला 2 पूजा की थी, आज भी 2 पूजा 2 माला की थी, लेकिन 5-5 माला अलग से भी करनी है। ओम रीम ऐसी आउसानम है, इसकी 5-5 माला प्रत्येक इंद्र इंद्राणी जो विधान कर रहे हैं उनको प्रतिदिन करना है। तो यहाँ पर विधान का मतलब हो गया, देखो पावर हाउस होता है ना, पावर हाउस देखा आपने, लाइट वाला पावर हाउस। अभी हम यहाँ आए थे तो रास्ते में आया था आपके ये एक गांव आया था, उसके बटियागढ़, बटियागढ़ के बाद में वो 2-3 किलोमीटर कुंडलपुर का रास्ता जाता है ना, वहां पर बना हुआ था एक बड़ा सारा गिरिड जैसा, तो वो सतना में भी है। तो ये पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर हाउस। लाइट का संचालन होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से पूरे नगर में, पूरे शहर में, पूरे गांव में एक जगह एक ट्रांसफार्मर रख दिया और उसके माध्यम से आपको लाइट की सप्लाई दी जाती है, वैसे ही जाप जब हम करते हैं उस जाप के माध्यम से जो ऊर्जा मिलती है वो आपके जीवन में वैसे ही पावर हाउस का काम करती है। उस जाप को पावर हाउस की उपमा दी है। इसलिए हमें कोई भी विधान करते हैं उसके साथ में जाप अवश्य करना चाहिए, करते भी हैं, शांति विधान भी करते हैं, तो भले ही 108 बार ही करते हैं, लेकिन 108 बार फिर जाप करते हैं। उसमें भी अगर आहुति के साथ में करें, अग्नि के अंदर आहुति दें, है ना, यज्ञ जिसको बोलते हो आप लोग, अभी होएगा हवन 18 तारीख को जो आप लोग करेंगे, तो वो अंतिम दिन हवन। वैसे तो प्रतिदिन भी ये होना चाहिए, जो प्रतिष्ठाचार्य जी आदि होते हैं उनके माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा पंच कल्याणकों में प्रतिदिन आहुति दी जाती है। पहले क्योंकि याग मंडल विधान हो गया, याग मंडल विधान के बाद में जो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक की पूजा के बाद में वहां पर प्रतिदिन आहुति भी मंत्रों के माध्यम से आहुति दी जाती है। यही
हवन कहलाता है और इसके माध्यम से हमारे कर्म नाश को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से मंडलाचरण में आए हुए उन सिद्धों की आराधना की और सिद्ध चक्र यंत्र से अर्चाम सहस्त्र गुणाम ब्रुवे, इसकी बात हमने कही। एक श्लोक और लेते हैं, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा, हाँ, ज्यादा देर नहीं बोलेंगे हम, 30 मिनट ही बोलेंगे। इतनो सुधा साढ़े दी तरह हमारे गलो नहीं भैया यार। फिर भी एक श्लोक और ले लेते। देखो, पूजा आराधना आप लोग करते हैं, करवाते हैं, आप लोग पात्र बनते हैं, हर कहीं जाते हैं तो आप लोग भी बनती है ना, इंद्राणी बन जाती है। नगर में कोई विधान हो रहा है तो बैठना है, उसको यजमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हमें सुनाई नहीं देता, थोड़ी तेज बोलो। यजमान, बहुत बढ़िया, बागवान नहीं, यजमान, ठीक है। अब उसका लक्षण क्या है यजमान का, यहां पर देखो संस्कृत में बता रहे हैं। विनीतो बुद्धिमान प्रीतो न्यायोपात धनो महान शीलादि गुण संपन्नो यष्टा सोत्र प्रशस्यते। ये यहां पर यजमान के गुण कहे, लक्षण कहे। क्या? सबसे पहले विनीतो, गाथा का शुरुआत क्या की? विनीतो, विनय गुण होना चाहिए। बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी है। विनय जो है ना वो मोक्ष का द्वार है। विनय क्या है? आप लोगों ने दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा होगा, विनय मोक्ष द्वारम, है ना। विद्या ददाती विनिमय, ऐसे आता है ना। आया विनियम? नहीं आया? विद्यालय में लिखा रहता है ना। अपन को विद्या कब मिलेगी? विद्या का मतलब होता है ज्ञान। अपने यहाँ ज्ञान, जैसे इधर इनके यहाँ बोलते हैं सरस्वती, अपने यहाँ भी सरस्वती है। तो सरस्वती का मतलब ही है विद्या देने वाली, और वो क्या देती है? ज्ञान। अज्ञान को हटाती है और ज्ञान देती है। वो ज्ञान कब आएगा? बोलो, कब आएगा वो ज्ञान? जब विनय होगा। यदि विनय नहीं होगा ना, अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, विनय करके देखो, शीलचंद जी भी हाथ जोड़ के बैठे हुए है ना, आप लोग भी बिल्कुल विनीत बैठे। हम भी प्रभु के सामने बैठे हैं तो यह ध्यान रखते हैं, नहीं भैया उनके आसन के सामने अपने मुझ से कुछ ऐसा नहीं निकले, है ना। तो ये क्या है? विनय। विनय बहुत जरूरी है, जितना झुकेंगे ना उतना ही अच्छा है। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने पानी खींचा कुएं से, क्यों शीलचंद जी? बोले रोज खींचते हैं हम तो पानी के लिए आप एक मटका या घड़ा लेते हो, उस घड़े के ऊपर एक मुड़े, उसकी जो मुंडी होती है उस पर रस्सी बांधती है महिलाएं, और फिर उसको धीरे धीरे नीचे उतारती है। अब वो अटड़ा हुआ ऐसे रहेगा तो कभी भर पाएगा? बोलो, नीचे कुएं में तो चला गया। पानी कब आएगा उसमें? जब वो झुकेगा। वो पानी उसमें कब आएगा अंदर? जब वो झुकेगा। इसलिए जो मटका या जो बाल्टी झुकेगी नहीं, वो कभी पानी से भर नहीं सकती, खाली वापस आएगी। हमारे अंदर भी ऐसे ही, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कि प्रवचन कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए, मेरे में भी यदि वो गुण नहीं है, मैं महाराज जी हूं। हाउ, बहुत सारे आ गए पहले। ऐसे नहीं, विनय होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? विनय गुण जब होगा तभी वो कुछ प्राप्त कर पाएगा। यजमान का पहला लक्षण है, हर चीज में पहला लक्षण विनय है। हमारे यहाँ आपको बताएं, प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद भगवान का ग्रंथ है, नाम सुना होगा, कुंद समय सार और प्रवचन सार। अब उस प्रवचन सार में आए कि एक मुनि महाराज के लिए क्या उपकरण है? बोले 4 उपकरण है। क्या उपकरण है? 4। उसमें एक उपकरण है विनय। एक उपकरण क्या है? जैसे ये यथाजात लिंग, ये नग्न मुद्रा, ये उपकरण है। गुरु की आज्ञा, ये उपकरण है। समझ में आया? सुत्त झैणम, सूत्रों का अध्ययन, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, अभी सूत्र पढ़ा मैंने, ये सूत्र का अध्ययन मतलब कारिकाओं का, संस्कृत की जो गाथाएं हैं, प्राकृत की जो गाथाएं हैं, उनका अध्ययन सूत्र जी
अपना तत्वार सूत्र आदि है वो, और अपना धवला जय धवला है उसका अध्ययन, ये समझ आया। तो विनय उपकरण है, क्या है? हाँ, जैसे ये पिछी कमंडल है, इसके बिना हमें 60 कदम चलने की अनुमति नहीं है, वैसे ही विनय के बिना 2 कदम भी चलने की अनुमति नहीं है। झुटता वही है, झुटता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। क्या बोला? झुटता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की, मुर्दा अटड़ा हुआ रहता है, हाथ ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, अब सीधा कर लो, कछु नहीं कर सकते, वो मर गया, अब क्या है उसमें। इसलिए अटड़ोंगे तो मुर्दे की तरह कहलाओगे, और विनीत रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से विनय गुण विनीतो। दूसरा देखो, बुद्धिमान ऐसे नहीं। यजमान का दूसरा लक्षण क्या बताया शीलचंद जी? बुद्धिमान, बुद्धिमानो विसर्ग का, तो बुद्धिमान हो गया। तो बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धि का मतलब जानते हो? बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धू। बुद्धि का मतलब बुद्धू। बुद्धू और बुद्धि में अंतर है, समझ आया? तो बुद्धि का मतलब होता है विवेक। बुद्धि का मतलब विवेक। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञा होती है। क्या होती है? 4 संज्ञा होती है, सब में होती है, छोटे बच्चे में, बड़े में, हर चीज में, मतलब जीव मात्र में, चाहे वो त्रियंत है, चाहे ढोर है, चाहे पशु है, गाय है, भैंस है, बैल, कोई भी हो, जानवर है, देवी है, देवता है, नरक है, नारकी, कोई भी हो, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं होती है। उन 4 संज्ञाओं से जो सहित है वो जीव कहलाता, सब में समान है। तो चतुसंज्ञा समाना, लेकिन विवेकहीना पशु भी समाना। एक कारिका आती है, विवेक है तो वो पशु से बढ़कर मनुष्य है। हम में और पशुओं में क्या अंतर है? उसमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है अभी वर्तमान में तो। लेकिन मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, अच्छा विमल जी, ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि विवेक होगा, विवेक होगा तो वो मनुष्य है, अन्यथा वो पशु है। लेकिन वर्तमान में पशुओं में तो विवेक है और मनुष्यों में, बोलो गलत तो नहीं बोल रहा हूं? पशु में फिर भी मालूम है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या सोना कब है, उठना कब है ना, और वो मतलब कहाँ हमें क्या करना है। ये सब चीजें पशुओं में आज भी वैसे ही है जैसे 50 साल पहले थी या 20 साल 25 साल पहले थी। लेकिन मनुष्यों में बोलो आराम से उठ रही है, खर्राटे मार रही है 9 बजे तक, 9 बजे नहीं उठ रहा, 8 बजे नहीं उठ रहा, 10 बजे नहीं उठ रहा, ये तो स्थिति है। और पशु आज भी वही चिड़िया उतने ही बजे चहचहाती है, बिल्कुल तुरंत हुआ सवेरा, छोड़ा अपना डेरा, उड़ गई फुर्र सी अपना दाना पानी लाने के लिए। तो है या नहीं उसमें विवेक? कब सोना, सूर्यास्त तो हो गया, तुरंत पशु अपने डेरे में आते, घोंसले में आते, पेड़ पे आते, सो जाते हैं। और मनुष्य दौड़ रहा है, भाग रहा है, हाँ? रात में भी चल रहा है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे ट्रेन में, रेल में, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में, सब में चल रहा है, दौड़ रहा, भाग रहा है। आओ भागो। तो बोलो विवेक किसमें, आदमी में या पशु में? तो जानवर अच्छा है या आदमी? उसका नाम ही है जानवर। जो जान वाले हैं उनमें वर है, श्रेष्ठ है, उसको जानवर कहते हैं।
जिनमें जान होती है, जिनमें जान होती है, प्राण होते हैं, उसमें जो श्रेष्ठ है वो कौन कहलाएगा? पशु, जानवर आप लोग बोलते हो। इसलिए ध्यान रखना, विवेक होना बहुत जरूरी है। और विवेक की परिभाषा बहुत अच्छी दी है आगम में, हेयो उपादेय बुद्धि, ये अथवा विवेक है ना। हे और उपादेय, हे का मतलब होता है, जानते हो, छोड़ना। हे का मतलब, उपादेय का मतलब ग्रहण करना, उपादेय का मतलब ग्रहण करना। तो हे का मतलब छोड़ना और उपादेय का मतलब ग्रहण करना। छोड़ना और ग्रहण करना, इसके माध्यम से ही हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। अब मान लीजिए पशु के सामने आप कोई भी ऊटपटांग चीज रखो या उसका पेट भरा हुआ है, तो रसगुल्ला भी रखो तो वो नहीं देखेगा। और आपका यदि पेट भी ठूस ठूस के भर लिया और कोई बोला नहीं भैया एक रसगुल्ला हाँ दे दो, भले ही उल्टी हो जाए, बोलो होता है कि नहीं होता है? पशु बीमार हो जाएगा तुरंत भोजन छोड़ देगा, सबसे पहले भोजन छोड़ता है। हम बीमार हो जाएंगे सबसे पहले नाक से डालेंगे, मुंह से डालेंगे, कहीं से भी डालेंगे, डालेंगे जरूर। अब क्या है ये, हम तो देखो आपने बैठाया है तो बोलेंगे तो वही ना, यजमान का लक्षण है। तो यजमान में पहला दिया था विनीत, विनयशील होना चाहिए, और दूसरा दिया बुद्धिमान। अभी तो बहुत सारे गुण हैं, आज इतना ही रखते हैं, समय भी आपका पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।